अच्छा, अब देखें MS वर्ड को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, कल हमने इसमें थोड़ा सा काम किया था कि टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है, तो मैं एक सिंपल टेबल पहले इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखिए, इंसर्ट टेबल में आ जाऊँगा। कितने कॉलम मुझे चाहिए, मिसाल 4 कॉलम और 4 रोज़। ये एक टेबल इंसर्ट हो गया। टॉपिक जो हमारा आज का है टेबल में, वो आपका है मर्जिंग। ठीक है, मर्जिंग कैसे कहते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मर्जिंग का मतलब ये है कि 2 या 3 चीज़ों को एक करना, ये मर्जिंग है। अब यहाँ पे 2 या 3 चीज़ों का मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मेरे पास टेबल में है सेल्स, यानी कि ये अलग अलग खाने हैं, और मैं अगर इन 2 खानों को एक खाना बनाऊँ तो ये क्या होगा, ये मर्जिंग है। ठीक है ना। तो देखिए, मर्जिंग बहुत सिंपल सा काम है। मिसाल मैं आपसे कहता हूँ कि जो पहली रो है ना, इसको मर्ज कर दो, पहली रो को मर्ज कर दो। आपने पूरी रो सेलेक्ट कर ली, लेआउट में चले जाओगे, यहाँ पे देखें साफ लिखा हुआ है मर्ज सेल्स। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, देखें दरमियान वाली लाइन क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और ये एरिया क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये एरिया मर्ज करो, आपने सेलेक्ट कर लिया, किस में चले जाओगे, लेआउट, यहाँ पे देखिए मर्ज, तो मर्ज। हमारे पीछे, मेरे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके पीछे अगर आप नोट करें, एक चार्ट बना हुआ है, 4x4 का चार्ट है। इसी तरह अब अगर ये मैं बनाना चाहता हूँ तो इंसर्ट में आ जाऊँगा, इधर से भी कर सकता हूँ। 4 कॉलम ले लिए, और यहाँ मैंने कितने रोज़ ले लिए, 4, 4 कॉलम 4 रोज़, ये इस तरह। लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया इस तरह बड़ा, क्योंकि इसके खानों में तस्वीरें शामिल की गई, इसी तरह है ना। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं, मज़ीद भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो पहली रो है ना, वो छोटी है इस तरह, इसी तरह। ठीक है ना, और थोड़ा सा इसको आप अगर बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब यहाँ पे इधर लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल्स ऑफ मैनुअल इनपुट डिवाइसेस, यही लिखा हुआ है। लेकिन ये अगर इस तरह मैं लिखूंगा तो बहुत अजीब सा नज़र आएगा। यहाँ पे अभी तस्वीरें कैसे शामिल करेंगे वो भी कर लेंगे। खैर, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया गया है, लेआउट में जाके इसको क्या किया गया है, मर्ज। देखो मर्ज हो जाएगा। बाद में इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कल हमने किया भी था, सेंटर में ले आऊँगा। सेंटर में लाने के बाद इसके मैं डिज़ाइन में चला जाऊँगा, और शेडिंग में जाके, शेडिंग, इसको मैं ब्लैक शेड दे दूँगा ये। ठीक है, इस तरह भी कर सकता हूँ, या इस एरिया को पहले मैं सेलेक्ट कर लूँ, होम में चला जाऊँ, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, मैं सॉरी बोल्ड कर दूँ, यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, और इसको यहाँ से कलर मैं कौन सा दे दूँ, वाइट कलर दे दूँ, क्योंकि बैकग्राउंड जब मैं ब्लैक करूँगा तो उसमें वाइट नज़र आएगा। इसका कलर मैंने सफ़ेद कर दिया। अब इस एरिया में किसी जगह पे क्लिक करके डिज़ाइन में आ जाऊँगा, शेडिंग में आ जाऊँगा, ब्लैक। तो देखो इस तरह एग्जाम्पल्स ऑफ मैनुअल इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, जो पीछे बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपके पास तस्वीरें हों, जिस तरह माउस की तस्वीर हो या कोई भी तस्वीर हो, तो तस्वीर को शामिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले आपको पता भी होना चाहिए कि तस्वीर कैसे शामिल की जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया कि माउस, ठीक है, या नीचे या ऊपर। अब मैं एक तस्वीर शामिल करना चाहता हूँ, इंसर्ट पिक्चर। अब मेरे पास कंप्यूटर में माउस की तस्वीर होनी चाहिए, वो मैं नेट से डाउनलोड कर भी सकता हूँ, कहीं से USB में भी ला सकता हूँ। पिक्चर में चला जाऊँगा, मिसाल यहाँ पे मेरे पास, सोचें कि ये माउस की पिक्चर है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से इंसर्ट करूँगा, ये आ तो जाएगी, लेकिन ये पूरे उसमें आ जाएगी, क्या नाम है, सेल में। यहाँ से इसको पकड़ के क्या कर दोगे, छोटा कर दोगे, और क्या काम करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग में जाके यहाँ से क्या कर देंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके ये देखें आपका ये पहली तस्वीर यहाँ पे लग जाएगी, इसी तरह लिखा हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ सेंटर में किया हुआ, यहाँ पे इसको यहाँ से सेंटर में कर दो, और अगर आप यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करते हैं, थोड़ा सा नीचे कर दें और इसको ऊपर कर दें, इसी तरह बना हुआ है, देख, ठीक है ना। इस तरह जो तस्वीरें हैं उनको मैं शामिल कर दूंगा, और इस तरह का वो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। तो बात हो रही थी मर्जिंग की, तो देखें हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया मर्जिंग की। अब एक और एग्जांपल देख लें, जिस तरह मैंने अभी बोर्ड भी आपको करवाया। मैं यहाँ पे 5 कॉलम लेता हूँ, 5 कॉलम, और ये 5-6 रोज़ ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सीरियल नंबर, और यहाँ पे लिखता हूँ कि नेम, और यहाँ पे हेडिंग देता हूँ किस चीज़ की, मार्क्स। यहाँ पे इसके नीचे आ जाता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, थ्योरी। यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या चीज़, प्रैक्टिकल, और आगे क्या लिख लेता हूँ, टोटल, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ से शुरू नहीं कर सकता, थोड़ा सा मैं करीब कर देता हूँ जूम आपके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं नहीं लिख सकता। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा और यहाँ पे नाम लिखता हूँ कि माजिद का, तो उसके मैं मार्क्स कहाँ पे पुट करूँगा फिर, ठीक है ना। तो मतलब ये होगा कि अब मुझे एक स्टेप नीचे जाना पड़ेगा, एक रो नीचे जानी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे क्या लिख लूँगा, माजिद, और मैं कहता हूँ कि 60 और 50 110, ठीक है। 2 टैब का बटन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कल आपको पता होना चाहिए, कल मैंने इस्तेमाल किया था। यासिर, और 70 70, ठीक है।
कितना हो जाएगा 140। थर्ड मिसाल के तौर पर हमीद 65 65 130, ये मैंने लिख लिया। अब इसमें शीट तो ये बन गई है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी लुक नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं इसको अभी पकड़ के यहाँ पे इस तरह कर दूँ, जिस तरह एक छोटा सा एक DMC टाइप चीज़ बनती है, ठीक है ना। तो अभी देखें यहाँ से इन तीनों को सेलेक्ट करके मैं लेआउट में जाके क्या कर सकता हूँ, मर्ज कर दूंगा। इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज कर दूंगा और इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, अभी देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सबको सेलेक्ट किया। लेआउट में जाके यहाँ पे इसके यहाँ पे ये वाला बटन मैंने दबा दिया, देखो बिल्कुल बीच में हो गए हैं। और होम में जाके इसको यहाँ से क्या कर दिया, बोल्ड। तो देखिए शीट बन गई कि नहीं। अभी से है कि पहले, अब इस तरह भी किया जा सकता है कि इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं सेंटर में कर दूँ तो और भी अच्छा नज़र आएगा। तो देखिए यहाँ पे मर्जिंग की गई है, यहाँ पे मर्जिंग की गई है और यहाँ। अब अगर ये टेबल आपके सामने आता है इस तरह, ये आपने किसने आपके लिए बनाया हुआ है कि यार मेरे लिए टेबल बनाओ, तो इसमें कितने कॉलम कितने रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, और रोज़ कितनी है 1 2, वही है ना। देखो आप यहाँ पे आ जाओगे, इधर आ जाओगे, इधर आपने क्या ले लिया 5 और इधर भी 5, यही है ना, 5 बाई 5 का है, कर दूंगा। अब मैं पहले यहाँ पे देख लूँगा कि सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो इधर मैं सीरियल नंबर लिख लूँगा, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, नेम, नेम में लिख लूँगा। आगे नहीं लिखा हुआ मार्क्स, जब मैं यहाँ पे मार्क्स लिख लूँगा तो मैं देख लूँगा कि यार उसके नीचे तो 3 हेडिंग्स हैं, तो इधर आ जाऊँगा, ये लिख लूँगा, क्या लिख लूँगा थ्योरी, यहाँ पे क्या लिख लूँगा प्रैक्टिकल, और आगे मैं क्या लिख लूँगा टोटल, ये एंट्री कर दूँगा। फिर मैं देखूँगा अच्छा मर्जिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे मर्जिंग हुई है, इधर जाके इसको मर्ज कर दूँगा। फिर मैं कहूँगा ये लाइन भी हटाई गई है, ये मर्ज हो गया, और ये लाइन भी हटाई गई है, ये मर्ज हो गया। तो ये चीज़ बन जाएगी। बाद में अगर आप कहते हो कि इसको छोटा कैसे किया गया, वो आपको पता होना चाहिए कि मैं साइड से पकड़ के इसको क्या कर सकता हूँ, इस तरह छोटा कर सकता हूँ, जिस तरह ऊपर है उसी तरह इसको। और वो आपको पता है कि दरमियान में कैसे किया जाता है, यहाँ से इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेंटर में कर दोगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा। क्लियर है। अब इसकी थोड़ा सा एक और एग्जांपल भी देख लें, थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल है, सिंपल सी। यहाँ पे आ जाओगे, इधर आ जाओगे, और मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने ले लिया ये, और इस तरह एक 10 बाई 10 या जितना भी ले लिया, ठीक है ना। अब मैं वैसी एक बनाता हूँ, फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि ये हुआ कैसे है, ठीक है। ये टेबल आपके सामने आ गया, ये इस तरह का टेबल। चलो इसको भी यहाँ से मर्ज कर देते हैं, और आपसे कहा जाए कि यार ये ज़रा मेरे लिए बनाओ, कितने कॉलम कितने रोज़ इंसर्ट करूँगा, पहले तो ये बताओ। 6 रोज़ किस तरह है, कॉलम पहले बताओ। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि पहले कॉलम बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और रोज़ 7 किस तरह है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। 10 कॉलम हैं, 8 रोज़ हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, और कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कॉलम में 8 रोज़ हैं। किधर आ जाऊँगा, इंसर्ट में, टेबल में, यहाँ से भी जा सकता हूँ। इधर कितने कॉलम कितने हैं, 10 लिख सकता हूँ टाइप करके। इधर कितने, 8, ओके कर दिया। ये टेबल तो आ जाएगा। अब इस टेबल को बनाना है इस तरह। अभी मैंने आपको इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि ये एरिया मर्ज किया गया है, ये वाला। तो ये मैं कैसे मर्ज करूँगा, कितने कॉलम कितने रोज़, 3 कॉलम। क्यों 3 कॉलम, क्योंकि इसके नीचे 3 कॉलम है। तो 1 2 3, शिफ्ट का बटन पकड़ के कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन और एरो कीज जो होते हैं, दाएं बाएं कीज क्या होते हैं, एरो वाले। अब आपने इधर क्लिक कर दिया, शिफ्ट का बटन पकड़ लिया, राइट साइड में मैं जा रहा हूँ, 3 कॉलम मैंने सेलेक्ट कर दिए। अब मैं देखूंगा कि इसके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक रोज कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो शिफ्ट का बटन पकड़े हुए, एक तो एलईडी सेलेक्ट है, 2 3 4। और अगर मैं कहता हूँ कि यार बस यार इस तरह कोई होगा, तो फिर तो गलत है। अपने आप से एरिया सेलेक्ट कर लूँ, मर्ज कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या कितने करूँगा, 3 कॉलम है और 4 रोज़ है। मर्जिंग का बटन काम पे होता है, लेआउट में जाके मर्ज। अब जो ये एरिया है, ये इसमें तो मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल मर्ज किया गया है। तो ये मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ये एरिया कैसे मर्ज करूँगा, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, बस सिर्फ इसमें रोज़ की गिनने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर ये
फिर 3 कॉलम है, ठीक है। लेकिन इधर ये जो है ये एरिया, ये कैसे मर्ज किया जाएगा? कॉलम तो एक ही है इसके नीचे, रो इसके इधर देखोगे 1 2 3, तो 1 2 3। अभी जब आपके सामने डीएमसी आएगी ना, अब आपने मैट्रिक की डीएमसी देख लें, उसमें सारी मर्जिंग है, मुकम्मल मर्जिंग है। उस 9th और 10th की जो डीएमसी आती है ना, वो मर्जिंग के अलावा नहीं बन सकती, ठीक है ना। तो आप मर्जिंग के साथ उसको बना सकते हैं। लेकिन ये मर्जिंग के अलावा भी एक तरीका है, वो आप ना इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप देखते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और मर्जिंग से मुझसे नहीं बन रहा, तो फिर एक तरीका ये भी है कि इंसर्ट में चले जाएं, टेबल में आ जाएं और यहाँ से क्या कर दें, ड्रा में। अब मेरे हाथ में पेंसिल है, आ गया हूँ यार, देखूंगा एक लाइन यहाँ पे लगी हुई है, एक लाइन यहाँ पे लगी हुई है, और इसके नीचे 2 लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है ना। और फिर एक लाइन यहाँ पे लगी हुई है, और एक लाइन यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ से एक लाइन है, एक यहाँ से लाइन है, एक यहाँ से लाइन है, और बाकी यहाँ पे लाइन है, ठीक है। फिर इसमें एक और बात है कि मैं कहता हूँ कि यार लाइनें तो मैंने लगा दी हैं, लेकिन ये वाली लाइन, ये लाइन भी नहीं है, और ये लाइन भी नहीं है, और ये लाइन भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डिज़ाइन में, यहाँ पे ड्रा पेंसिल के साथ, ड्रा टेबल के साथ इरेजर भी है मिटाने वाला। उठा दूंगा, कौन सी लाइन, ये लाइन नहीं है, और ये लाइन भी नहीं है, और ये लाइन भी नहीं है, ठीक है ना। इस तरह मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपने गलती की है, ये लाइन भी नहीं है, ये लाइन भी नहीं है, ये लाइन भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकता हूँ, लेकिन ये आपने नहीं करना। ये इसलिए नहीं करना क्योंकि देखें आगे यहाँ पे मैं आता हूँ ऑल प्रोग्राम्स में, और मैं नीचे ऑफिस में आ जाता हूँ, किधर ऑफिस, ये इसके बाद हमने करना ये वाला प्रोग्राम एक्सेल। तो इसमें तो सारे टेबल है पहले से। अब अगर आपका वहाँ पे मर्जिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे तो ड्रा टेबल के साथ नहीं हो सकता, फिर क्या करोगे? इसलिए वो तब आप इस्तेमाल करो जब आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, ठीक है ना। लेकिन आपने सीखनी है मर्जिंग, ठीक है। मर्जिंग का उसूल मैंने बता दिया कि ये एरिया मर्ज करना है, पहले नीचे कॉलम देखो, सामने रोज देखो, ठीक है। तो आपका ये मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई मसला इसमें नहीं। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक चीज़ और जो आज हमने करनी है डिस्कस, मर्जिंग के साथ हमने थोड़ा सा काम इसमें करना है, किस में, बॉर्डर्स में, ठीक है। बॉर्डर्स क्या चीज़ है, जो इसकी बाहर वाली लाइनें होती हैं, ये मैंने एक टेबल इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये जो लाइनें हैं ये बॉर्डर्स हैं, जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं सारे इसके बॉर्डर हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये बॉर्डर, तमाम बॉर्डर थोड़े से मोटे करो, मुझे थोड़े से मोटे बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो ये सारा काम होगा डिज़ाइन से। डिज़ाइन में आ जाओगे, सबसे पहले बॉर्डर में यहाँ से आपने स्टाइल लेना है। आपको किस किस्म का स्टाइल चाहिए बॉर्डर में, डबल लाइन, 3 लाइन, और किस किस्म का स्टाइल आपको चाहिए, ठीक है। आपसे कहा जाए कि नहीं स्टाइल यही हो, लेकिन इसकी मोटाई थोड़ी सी मोटी हो, तो मोटाई इधर सी मोटी होती है, ये वाली, ये देखें लाइन वेट लिखा हुआ है, इधर आ जाओगे, ये फिलहाल 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, इतना चाहिए, इतना चाहिए, देखें ये मोटाई, ठीक है ना। मैंने मोटाई इतनी ले ली है। अब जब मैंने मोटाई ले ली तो मेरे हाथ में आ जाएगा पेंसिल, लेकिन मैं कहता हूँ कि इन तमाम के ऊपर मैं अप्लाई करूँ, तमाम के ऊपर, तो बॉर्डर में आ जाओगे। यहाँ से बॉर्डर में आ जाओगे, किसके ऊपर अप्लाई करना है, ऑल बॉर्डर। जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, जो मेरा बॉर्डर टेबल होगा ना, उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार मोटाई तो सही है, लेकिन को ये करो कि बाहर के जो बॉर्डर है ना, बाहर वाले ये इसी तरह मोटे सही हैं, लेकिन जो अंदर वाले हैं ना, ये वाले, ये क्या कर दो, ये बारीक कर दो। टेबल को सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ से आ जाओगे, स्टाइल तो यही वाला था, मोटाई क्या कर ले लूँगा, मोटाई 1/2 दोबारा ले लूँगा। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा ना, यहाँ पे, तो मैं आउटसाइड ना आल पे नहीं करूँगा, क्या करूँगा, इनसाइड। जैसे ही इनसाइड पे क्लिक करूँगा, इनसाइड वाले बारीक हो जाएंगे और बाहर वाला मोटा रह जाएगा, ठीक है ना। समझ आ रही है इस बात की। दूसरा, अगर आप, मैं आपसे ये कहता हूँ कि अंदर वाले जो बॉर्डर है ना, अंदर वाले ये डॉट कर दे, डॉट, छोटे छोटे डॉट क्या होते हैं, डॉट डॉट, किस तरह करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर इधर डॉटेड कहाँ पे है, ये भी डॉटेड है, ये भी डॉटेड है, ये भी डॉटेड है, ये भी डॉटेड है, जो भी डॉटेड आप लेते हो, डॉटेड आपने ले लिए। अब डॉटेड की मोटाई है, देखो कितने मोटे डॉट आपको चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि थोड़े से मोटे का ले लिए वाले। इन साइड कैसे अप्लाई करूँगा, कहाँ पे जाऊँगा, बॉर्डर में जाके इन साइड, तो देखिए अंदर वाले क्या हो गए, डॉटेड हो गए, और बाहर वाले इस तरह रह गए, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये जो पहली लाइन है ना, ये पहली जो रो है, ये वाली पहली रो, इसमें जो नीचे वाला है ना, ये लाइन,
जिसकी वजह में ये माउस फेर रहा हूँ, ये वाला, सिर्फ इसको मोटा करना है। कैसे करेंगे? पूरा नहीं सेलेक्ट करोगे अभी, सिर्फ ये रो सेलेक्ट करोगे बस। अगर आपने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया तो सारी लाइनें मोटी हो जाएंगी। मुझे इस रो में बॉटम वाला मोटा चाहिए, बॉटम वाला जो बॉर्डर है ना, इसको मुझे क्या करना है? मोटा करना है। तो इस रो को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इधर आ जाऊँगा, मोटाई ये वाली ले लूँगा, यहाँ से मोटाई मिसाल ये वाली ले ली मैंने। अब यहाँ पे ढूंढूंगा कि बॉटम बॉर्डर कौन सा है। ये देखें बॉटम बॉर्डर ये है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा नीचे वाला देखें बॉर्डर क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा मुझे ये बताएं कि बाहर वाला जो बॉर्डर है, ये बाहर वाला, सिर्फ बाहर वाला, इसको डबल करना है, मोटा करना है, डबल लाइन में करना है।